नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के महारण की महाकवरेज लाइव सिटीज लगातार आपको दे रहा है। अब बात जहानाबाद की, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी अरुण कुमार ने भी अपना नामांकन भर दिया है। दरअसल अरुण कुमार अभी इस सीट से सांसद हैं और इस बार निर्दलीय नामांकन कर रहे हैं। इनके का टक्कर राजद यानी कि महागठबंधन के उम्मीदवार सुरेंद्र यादव से है। वहीं एनडीए के जदयू के टिकट पर उम्मीदवार चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हैं, मगर भूमिहार समाज के उम्मीदवार को टिकट ना मिलने की वजह से अरुण कुमार के समर्थकों ने उनका चुनाव लड़ना जरूरी समझा और इसीलिए अरुण कुमार ने निर्दलीय पर्चा भर दिया है। एक और उम्मीदवार है तेज प्रताप के चंद्र प्रकाश यादव, उन्होंने भी आज नामांकन किया है। ये सारी तस्वीरें हमने आपको अपने YouTube चैनल पर दिखलाई हैं। अब क्या कुछ कह रहे हैं अरुण कुमार, ये भी सुन लीजिए। पहली बात तो जिस मुद्दा को लेकर के मैं चुनाव लड़ रहा हूं कि चाहे एनडीए हो या यूपीए हो या उनके सहयोगी दल हों, बड़े पैमाने पर इस बार टिकट बेचने का काम किया है, पूंजी को स्थापित करने का काम किया है। जिसके पास पूंजी होगा वो राजनीति करेगा, जो वर्कर होगा, गरीब परिवार का होगा, जो संघर्ष का लोग होगा, वो राजनीति नहीं करेगा। तो नैतिकता, इलेक्शन कमीशन आज मापदंड बांध रही है। इलेक्शन कमीशन का ध्यान मैं इस बात पर आकृष्ट करता रहा हूं कि खुलेआम चर्चा में है, आम जन में है। एक एजेंसी के माध्यम से ये पता करें कि आखिर क्या खासियत टिकट बांटने का क्या आधार रहा है। यदि ये नहीं रोका गया तो लोकतंत्र का दफन हो जाएगा। मेरा पहला मुद्दा है, लोकतंत्र को जिंदा करो। जिस तरह के भाषणबाजी हो रहे हैं, जो संघर्ष के लोग नहीं होंगे, जो आवाम की समस्याओं से लड़ने वाले नहीं होंगे, कोई शराब व्यापारी, कोई व्यापारी आकर के राजनीति को दूषित करने का काम कर रहा है, तो खास करके लोहिया, जयप्रकाश, जननायक, कर्पूरी ठाकुर, अब्दुल कयूम का नाम लेने वाले लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार अपने अंदर झांको और ये बताओ कि किस आधार पर इस लोकतंत्र को मारने की कोशिश किया है। इसीलिए इस आवाम के बीच ले जाने का मेरा पहला उद्देश्य है। लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ। जीतने के बाद आप एनडीए को समर्थन करेंगे यूपीए को? जीतने के बाद ये दोनों जो कर रहे हैं, इससे हमें थर्ड फ्रंट बनाने की चिंता घनीभूत हो गई है। देश के अंदर थर्ड फ्रंट का निर्माण आवश्यक है। ये दोनों टिकट बेचने वाले लोग हैं, इसलिए थर्ड फ्रंट के लिए जनता सोचे, इसका मैं आह्वान करता हूँ। ये उन्माद पैदा करने का काम यहाँ के सत्ता के दलालों ने किया है। मेरे के यहाँ न जाति है न धर्म है। एक बार कभी मेरे डेरे पर चले जाइए तो वहाँ हिंदू हैं, मुसलमान हैं, यादव हैं, भूमिहार हैं, दलित हैं या पीड़ित हैं। अभी भी मेरे डेरे पर 25 से ऊपर रोगी पड़े हुए हैं। आप जा करके उनकी जाति या धर्म पूछिए, तब पता चल जाएगा नीतीश कुमार को कि किडनी यहाँ बेचने वाले लोग हैं। देता हूँ इस बात को कि हमने धर्म और जाति को आधार नहीं बनाया है, लेकिन जातीय दर्प है हमारे अंदर भी कि मैं राजनारायण का वंशज हूँ, जिसने 5,000 एकड़ जमीन दलितों में बांटा। जो नकली सामाजिक न्याय के लोग हैं, ये 500 एकड़ बनाने में पड़े हुए हैं। हम उस वंश से हैं जो जमींदार परिवार में जन्म लिया और डॉक्टर लोहिया के रास्ते पर चल करके ये कहा, मैं राजनारायण और जॉर्ज फर्नांडिस का शिष्य हूँ, जननायक कर्पूरी ठाकुर का शिष्य हूँ। ऐसे नकली लोग जो जॉर्ज का नाम लेकर के सत्ता में आए थे, उन लोगों को आगाह करता हूँ, राज्य को और देश को कहाँ ले जाओगे, सोचो एक बार, चिंतन करो। तो अरुण कुमार दावा कर रहे हैं अपनी जीत का, नामांकन कर दिया है। अब आगे देखना है कि जनता की अदालत किसे जीत दिलाती है। आप बने रहे लाइव सिटी के साथ, क्योंकि बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।